हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। सो कल 22 जनवरी 2024 थी और सभी ने, पूरे विश्व ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, प्राण प्रतिष्ठान देखा। ठीक है। सो ये सभी के लिए गर्व की बात है। सो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है हमारा। ठीक है। हम लोग बात करेंगे कैसी ये स्टोरी शुरू हुई और 22 जनवरी 2024 पे इस स्टोरी को आप कह सकते हो कि एक नया आप कह सकते हो एक नया डायरेक्शन मिला है। ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात देखो शुरू होती है 1528 से। ठीक है। सेंचुरी 1528। मीर बाकी जो कि कमांडर था बाबर का, बाबर के कहने पे इसने क्या किया, मंदिर को तोड़ के पहले इस ज़मीन पे जहाँ पे अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस ज़मीन पे पहले भी मंदिर हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है कि भाई मंदिर के रेमिनेंट्स वहाँ पे पहले से मौजूद थे। ठीक है। सो 1528 में क्या होता है, मीर बाकी मंदिर को तोड़ के मंदिर को डेमोलिश करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है। और किसके इंस्ट्रक्शन पे वो करता है, बाबर के इंस्ट्रक्शन पे करता है। ठीक है। मीर बाकी कौन था, कमांडर ऑफ बाबर। फिर आती है बात 1751। अब ये देखो ये सेंचुरी की बात कैसे हो रही है, बिकॉज ये सेंचुरी ना कहीं क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसलिए इन सेंचुरी को हम पकड़ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो बात आती है 1751। 1751 में क्या होता है, 1751 में मराठास थे, अपील करते हैं नवाब ऑफ अवध। मराठास क्या करते हैं, नवाब ऑफ अवध से अपील करते हैं कि भाई जो कंट्रोल है काशी, मथुरा और अयोध्या का उनके पास, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए मराठास के पास। ठीक है। फिर आती है बात 1822 में, 1822 की। इस टाइम तक क्या था, लीगल डिस्प्यूट, बाबरी मस्जिद को लेकर लीगल डिस्प्यूट स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है। लीगल डिस्प्यूट का क्या मतलब है, पिटीशन, मतलब पिटीशन जा रहे थे कोर्ट में, कोर्ट के थ्रू फाइट हो रही थी। ठीक है। सो पिटीशन जाने लगे। सो पहला पिटीशन जाता है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें ऐसा कहा गया था कि जो मॉस्क बना हुआ है बाबर के द्वारा, वो बना है नियर सीता रसोई। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बताने की कोशिश थी कि सीता रसोई के बगल में मॉस्क कैसे बन हो सकता है, कहीं ना कहीं ये टेम्पल रहा होगा, इसको टेम्पल को डेमोलिश करके मस्जिद का कंस्ट्रक्शन किया गया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। ये बात है 1822 की। अब देखो बात आती है 1855 की। इस टाइम तक जो मैटर था काफ़ी इंटेंस हो गया था। इंटेंस क्यों हुआ था, बिकॉज 1855 में ना एक ब्लडी क्लैश हो गया था, सांप्रदायिक दंगा हो गया था, एक राइट हो गया था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है। सो उस टाइम तक क्या था, ब्रिटिशर्स आ चुके थे। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस जो ये राइट है, इसको कम करने के लिए, राइट को मतलब इंक्रीज ना हो राइट। सो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने फेंस लगा दिया। मतलब क्या किया, जो मॉस्क है उसको डिवाइड कर दिया, कहीं पे रेलिंग लगा दिया और कहीं पे फेंस लगा दिया। सो इससे क्या होता था, जो मुस्लिम थे वो क्या करते थे, इनर पार्ट को यूज़ करते थे अपनी प्रेयर के लिए, और हिंदूज जो हैं वो आउटर पार्ट को यूज़ करते थे अपनी प्रेयर के लिए। इस टाइम तक ऐसा भी था कि मतलब 1855 तक हिंदू एंड मुस्लिम दोनों दोनों प्रे करते थे वहाँ पर मॉस्क में। कोई मतलब भगवान का भी था, भगवान की मूर्ति भी वहाँ पे थी। सो हिंदूज भगवान की पूजा करते थे और जो मुस्लिम है वो मॉस्क में मतलब प्रे करने जाते थे। और ये जो 1855 में ये जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, ये हुआ था नियर हनुमानगढ़ी। ठीक है। हनुमानगढ़ी के पास ये दंगा हुआ था। अब डेट से समझते हैं। 1855 में क्या हुआ था, एक विवादित इतिहास की कहानी शुरू होती है। 1855 में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ, मैंने आपको बता दिया। फिर 1858 में क्या हुआ कि वहाँ पे मस्जिद में हवन होता है। ठीक है। और 1859 में अंग्रेज तो पे आ गए थे। अब अंग्रेज ने क्या किया, इस विवाद को
विवाद मतलब विवाद की जगह पर दीवार बना दिया, विवादित जो वो प्लेस था, मॉस्क था, उस प्लेस पे दीवार बना दिया और बाहर साइड फेंसिंग लगा दी। और 1885 में पहली बार राम मंदिर का जो ये विवाद था, ये डिस्प्यूट था, पहली बार कोर्ट में जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कहानी हम लोग देखने वाले हैं इस क्रोनोलॉजी के फॉर्म में। 1885 में क्या होता है, जो महंत रघुवर दास थे पहली बार अपना एक प्ली लेके फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। पहली बार फर्स्ट पिटिशनर यही थे। ठीक है, फर्स्ट पिटिशनर यही थे 1885 में, रघुवीर दास, महंत रघुवीर दास। फैजाबाद में ये मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्ली लेके जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे ये डिमांड करते हैं अपने पिटिशन में, ऐसा ये अपील करते हैं कि वहाँ पे उनको चबूतरा बनाने की अनुमति दी जाए। लेकिन क्या होता है कि जो कोर्ट है इनकी प्ली को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, अब बात आती है 1949 की। 1949 में क्या होता है, जो रामलला को उस मस्जिद के सेंट्रल डोम मतलब समझते हैं जो ऐसा शेप का होता है, आपने मस्जिदों में देखा होगा, ऐसे शेप में होता है। सो यहाँ पे रामलला को रख दिया जाता है। ठीक है, अब फिर बात आती है 1950 की। 1950 में क्या होता है, गोपाल सिमला विशरपत एक केस फाइल करते हैं जिसमें उन्होंने वो मतलब अपना मांग करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि उनको वर्कशिप, उनका राइट है भगवान की पूजा करना, क्योंकि भगवान वहाँ पे मिले हैं। ठीक, फिर आती है बात 1959 की। 1959 में क्या होता है, निर्मोही अखाड़ा एक केस फाइल करता है और उस जगह का, जो वो जगह थी जहाँ पे भगवान मिले थे मॉस्क के अंदर, उस जगह का पोजीशन मांगता है, मतलब अपना अधिकार मांगता है। फिर इसको देखते हुए 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, मतलब जो मुस्लिम की तरफ से, मोहम्मदम की तरफ से एक केस फाइल किया जाता है जिसमें वो अपना पोजीशन मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं उस जगह का। फिर फरवरी 1 1986 कोर्ट ऑर्डर करता है गवर्नमेंट को कि भाई हिंदुओं के लिए, हिंदू डिवोटीज के लिए उस जगह को ओपन कर दिया जाए। ठीक, फिर बात आती है अगस्त 14 1989 में। अगस्त 14 1989 में क्या होता है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ऑर्डर करता है स्टेटस को ऑन द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या ऑर्डर करता है, स्टेटस को ऑन द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो स्टेटस को ऑर्डर करता है डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर का, इसका ये मतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उस प्रेजेंट स्टेट में वहाँ की, मतलब उस प्लेस की क्या स्थिति है, उस स्थिति को जानने के लिए इस ऑर्डर को पास करता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है दिसंबर 6 1992, जिसको आप कभी भी भूल नहीं सकते, कोई भी नहीं भूल सकता। बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाता है। ठीक है, बाबरी मस्जिद को डेमोलिश कर दिया जाता है। और फिर अप्रैल 3 1993, इसमें क्या होता है, एक पार्लियामेंट में अयोध्या एक्ट बन जाता है जिसमें उस सर्टेन एरिया को एक्वायर कर लिया जाता है एक बिल के थ्रू, बिल को पास करके। ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर 24 1994 सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो हिस्टोरिक इस्माइल फारूकी केस है वो मॉस्क का पार्ट नहीं है, मतलब दैट अ मॉस्क इज नॉट इंटीग्रल टू इस्लाम। जो वो मॉस्क है इन द हिस्टोरिक इस्माइल फारूकी केस में, जो वो मॉस्क है वो इंटीग्रल नहीं है इस्लाम का, इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, कोर्ट बिगिन करता है उस हियरिंग को सुनना कि भाई उस डिस्प्यूटेड एरिया को कौन ओन करता है। फिर बात आती है सितंबर 30 2010, हाई कोर्ट अपना एक फैसला सुनाता है जिसमें 2:1 में वो उस ज़मीन को बांट देता है। ठीक है, ज़मीन डिस्प्यूटेड एरिया को डिवाइड कर देता है। किस में डिवाइड करता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा एंड रामलला, 3 पार्ट में इस डिस्प्यूटेड एरिया को बांट दिया जाता है। ठीक है,
फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्शन में आता है। द सुप्रीम कोर्ट स्टेज द वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस वर्डिक्ट के साथ बना ही रहता है। उसके बाद स्टे लगा देता है, मतलब वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट ना हो, स्टे लगा दिया, ठीक है। और फिर अगस्त 7 की बात आती है। अगस्त 7 को क्या होता है, द कोर्ट कंस्टिट्यूट 3 जज बेंच टू हियर प्लीज चैलेंजिंग द 1994 वर्डिक्ट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया। अब उस वर्डिक्ट को सुनने के लिए 3 जज की एक बेंच सुप्रीम कोर्ट बना देता है। 5 जज की बेंच बनाने से सुप्रीम कोर्ट कर देता है मना सितंबर 27 को। अक्टूबर 29 को क्या होता है, द केस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी बिफोर एन अप्रोप्रिएट बेंच विच डिसाइड द शेड्यूल ऑफ हियरिंग। अब देखो, अब अक्टूबर से क्या होता है ना, उस केस का मतलब जो ये इलाहाबाद हाई मतलब ये अयोध्या में जो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, उस केस की डेली हियरिंग स्टार्ट होने वाली थी 2019 से, ठीक है। अब देखो, जनवरी 8, 2019 5 जजों की एक 5 जजों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, और इस केस को सुनना करते हैं शुरू। फरवरी 26 तक इन्होंने सोचा कि भाई मीडिएशन से कोई फैसला निकल सकता है, और मार्च 5 तक इन्होंने ऑर्डर किया कि मीडिएशन के थ्रू फैसला निकाल लो। उसके बाद दिन पे दिन बीतते रहे और मीडिएशन नहीं हो पाया, जो मीडिएशन है वो फेल हो गया। अक्टूबर 16 को केस सुना गया और फैसले को रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। आता है नवंबर 9 का दिन, ठीक है, नवंबर 9 का दिन 2019, नवंबर 9 इंटायर 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड को रामलला का पोजीशन उस पर डिक्लेयर कर दिया जाता है, और यूनियन गवर्नमेंट एंड यूपी गवर्नमेंट को ऐसा डायरेक्शन दिया जाता है कि 5 एकड़ की जो लैंड है वो अलॉट की जाए मुस्लिम बोर्ड को, मुस्लिम मॉस्क बनाने के लिए अलॉट की जाए, ठीक है। फरवरी 5, 2020 पीएम मोदी अनाउंस करते हैं 15 मेंबर की ट्रस्ट फॉर द राम टेम्पल, और अगस्त 5 को 2020 पीएम मोदी करते हैं भूमि पूजन एट अयोध्या फॉर द राम टेम्पल, ठीक है। अब हमने बात कर लिया अगस्त 5, 2020। अब आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था, 22 जनवरी 2024, जो सबने विटनेस किया, पूरी दुनिया ने विटनेस किया। आप देखना, हर किसी हर जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है उसने भी इस न्यूज़ को कवर किया है, कहीं ना कहीं अपने पेपर में, प्रिंट मीडिया में इस चीज़ को जगह दी है, ठीक है। सो आप समझ सकते हो, जब इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर रहा है कि अपने इंडिया की न्यूज़ को, मतलब ये न्यूज़ कितनी बड़ी है। अब बात करते हैं जो यहाँ पे आइडल रखे गए हैं रामलला, ठीक है। और जो पुराने रामलला थे जिनको टेंट में रखे हमने देखा है, वो कहाँ रहेंगे, वो भी वहीं रहेंगे गर्भगृह में, इस मूर्ति के, जो ये मूर्ति अभी बनी है इनके सामने, ठीक है। अब इस मूर्ति के बारे में अगर बात करें तो जो ये आइडल है ये श्यामल डार्क स्टोन से बना है, ठीक है, श्यामल डार्क स्टोन से बना है, और जिसको डिज़ाइन किया है आर्टिस्ट अरुण योगीराज ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अरुण योगीराज ऑफ मैसूरू, ठीक है। अब ये जो रामलला की मूर्ति है, आइडल है, ये क्या पोर्ट्रे कर रही है, ये पोर्ट्रे कर रही है एक 5 साल का बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में है, लोटस पे खड़ा है, मतलब 5 साल का बच्चा है, लोटस पे खड़ा है, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रभु श्री राम जी के 10 अवतारों को भी रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इस आइडल की बात की जाए तो वेट है 200 kg, हाइट है 4.24 फीट, और विड्थ है 3 फीट, ठीक है। सो यही थी अपनी क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ से हमने करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं
तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय श्री राम।